नर्मदे हर गुरु। नर्मदे मात नर्मदे है मात। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ, यहाँ का पता कैसे मिला आपको, वीडियो कैसे मिले? गुरुजी मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं गुड़गांव से आया हूँ। तो यूट्यूब पे वैसे तो काफ़ी वीडियोस आती रहती है, मतलब यूट्यूब पे एक तरीके से ज्ञान का भंडार हो गया, हर तरीके का ज्ञान मिलता रहता है। तो काफ़ी टाइम से मैं ये धारणा ध्यान समाधि ये पढ़ रहा था मैं, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी और वो वीडियो ना एक बार में ही प्ले की और एक बार में सारी चीज़ें समझ में आई। मतलब वो मैं 1-1.5 साल से पढ़ रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आई। अच्छा। और उस दिन एक वीडियो ने ही इतनी क्लियरिटी दे दी। तो बस उसके बाद यही था कि एक बार आके आपसे मिलूं और इसीलिए आए। और कोई प्रश्न आपके? अब और क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, वो क्लियर हो गया था। सुबह भी आप पूछ रहे थे तो हमने कहा सत्संग में पूछ लेना। सुबह मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने धारणा ध्यान और समाधि के बारे में बताया था हाँ। उस वीडियो में, और कल फिर आप बात कर रहे थे ध्यान से ध्यान करना, मतलब ध्यान के अंदर ध्यान करना। तो वो मेरे को ये डाउट है कि धारणा, अगर हम कोई धारणा बना रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, फिर समाधि की स्टेज आती है। हाँ। लेकिन अगर ध्यान से ध्यान करेंगे तो उसमें धारणा तो है नहीं, तो वो धारणा सर्वप्रथम कुछ भी आप करेंगे जी धारणा बनती ही बनती है। जी कुछ चाहिए में धारणा बनती ही बनती है। धारणाएं बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है। बिना धारणा का कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। जी कुछ करने के लिए तो धारणा बनानी ही पड़ेगी। तो आप ध्यान में ध्यान करना है, कहने का मतलब है आपका ध्यान तो अपने आप इधर उधर घूम रहा है। जी अब आपको देखना है कि क्यों घूम रहा है। मैं तो नहीं घुमाना चाहता, क्यों घूम रहा है, ये है ध्यान में ध्यान। तब उस पॉइंट को पकड़िए कि मेरा ध्यान यहाँ क्यों जाता है। मैं तो नहीं ले जाना चाहता, तो क्यों जाना चाहता है। तो आप पाएंगे कि वहां से कोई उम्मीद है, वहां से कोई उम्मीद है, और उस उम्मीद में ध्यान वहां जा रहा है। तो आप देखिए उम्मीद क्या है, आपके हित में है कि अहित में है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी उम्मीदें बना के रखिए, मैं उस लायक नहीं हूं। समझ रहे हैं? जी तो ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी तो धारणा आपने बना ली, मुझे निर्विकार होना है। क्या? निर्विकार होना। अब निर्विकार होना है, इसका मतलब अब मैं विकार वाला काम नहीं करूंगा। तो हमेशा मैं हर काम को ध्यान से करूंगा। एक प्राकृतिक अपने आप जरूरत में ध्यान जा रहा है और एक ध्यान में कर रहा हूं, उस ध्यान में। इसी को ध्यान में ध्यान बोला जाता है कि कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। यही है ध्यान में ध्यान। आज हम परेशान क्यों हैं बताओ, अशांत क्यों हैं? गलतियों की वजह से, गलतियों की वजह से ना। तो इससे अपने आप को छुड़ाना है आपको। धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म। अब धारणा बनाओगे, तो धारणा बनाओगे निर्विकार होने के लिए। तो निर्विकार होने के लिए काम भी तो करोगे। पहले तो विकार आ रहा है उसे रोकोगे, तो बेईमानी छोड़ोगे, ईमानदारी अपनाओगे। तो हमेशा तो ध्यान रहेगा ना बेईमानी ना हो, क्योंकि किए हैं, ये हमें रखनी पड़ेगी। और चाहिए में जब हमें काम करना होगा अपनी जरूरत के लिए, दूसरों की जरूरत के लिए, तो मुझे इतना ध्यान रखना है कि बेईमानी ना हो, ये ध्यान रखना है। और फिर हमें सत्कर्म करना है निर्विकार होने के लिए, पिछली भरपाई। तो धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म, बस इतनी धारणा बना लो, मुझे निर्विकार होना है। फिर उसके लिए काम भी तो करोगे ना। धारणा के बाद काम भी तो हम करते हैं। हाँ, और फिर अपने आप यात्रा होने लगेगी।
जैसे भोजन करते हैं तो हम भूख मिटाने के लिए प्रयास थोड़ी न करते हैं, पानी पीते हैं तो प्यास बुझाने के लिए थोड़ी न प्रयास करते हैं। प्यास तो अपने आप बुझती है, भूख तो अपने आप बुझती है। तो बस पक्का धारणा बना लो कि आपको क्या चाहिए। क्या जीवन में पक्का कर लो। ज्यादातर क्या होता है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछते, जाते कहीं और है। उन्हें खुद नहीं पता मुझे जाना कहाँ है और चले जा रहे हैं कहीं भी। पहले पक्का करो आपको क्या चाहिए जीवन में, और उसके लिए फिर काम करो। पक्का करना ही धारणा है। क्या? हाँ, धारणा तो आपकी बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, लेकिन पक्का करना ही धारणा है। एक धारणा तो बनती है आपकी जरूरत में। क्या? हाँ, प्यास लगी, पानी की धारणा बनी। क्या? भूख लगी, भोजन की धारणा बनी। एक धारणा आप बनाते हो कि मुझे चाहिए क्या, तो आप जीवन में ये देख पाओ तो देख पाओ कि आपको चाहिए क्या। और जब चाहिए पक्का करोगे तो धारणा बन जाएगी, फिर उसके लिए काम होगा। जिस तरीके से पक्का किया है आपने, उसी तरीके से आप आगे भी बढ़ोगे, उसी ऊर्जा के साथ। तो निकलने के पहले अपना बैकग्राउंड, अपनी ताकत को जांच लो। बात समझ रहे हो? और अपने आप से पूछो कि मैं कर सकता हूं, हाँ या ना। आपको उत्तर आएगा, आपको उत्तर आएगा हाँ, हाँ या ना का। अगर हाँ आए तब तो आगे बढ़ जाओ, अगर ना आए तो भी एक और अपने आप से प्रश्न रखो, क्या मैं कर सकता हूं? अगर उसमें भी ना आए तो बस अब रुक जाओ, तुम उस लायक नहीं हो। अगर उसमें भी आए कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं हूं नहीं लेकिन मैं कर सकता हूं, तो आगे बढ़ जाओ पूरी ताकत के साथ। जब भी आप जीवन में कुछ भी करने जाते हैं तो समय ना बर्बाद करें, पहले अपने आप को जांच ले, क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, तब तो निकल जाओ, दूसरे प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। अगर जवाब आया कि ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं ना, लेकिन क्या मैं बन सकता हूं? हाँ, तो बनने के लिए काम करो। आप ध्यान दो, आप एक बात का विशेष ध्यान दो कि आप जितने महापुरुष की बातें करते हो ज्यादा से ज्यादा, वो कुछ सालों में पहुंच गए, आपके काले से सफेद बाल हो गए। आप कहां हो बताओ? कहां हो? आप आगे बढ़ गए, कहां आगे बढ़ गए? कहां आगे बढ़ गए? कहां आगे बढ़ गए? किसके लिए निकले थे? किसके लिए निकले थे? भाई, आदमी जिंदा है या मुर्दा है? परसेंटेज में नहीं मरता। प्यास ये होनी चाहिए कि अभी तक उपलब्धि क्यों नहीं हुई। जिसके बताए मार्ग पे चल रहा हूं तो कुछ ही सालों में पहुंचे, घुमा फिरा के पहुंच गए, लेकिन मेरे काले से चला था सफेद हो गए। मेरा क्यों नहीं कुछ हो रहा है? कहां गलती हो रही है मुझसे? कहां? क्योंकि उन्होंने कहा एक घड़ी आधी में पुनिया, सबने चिल्ला के यही कहा तुम्हारे अंदर है, तो मेरे अंदर वाला मुझे मिल क्यों नहीं मिल रहा है? इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, क्यों? अपने आप से प्रश्न करो, क्यों? जिनके बताए मार्ग पे चल रहा हूं तो कुछ ही सालों में पहुंच गए, मुझे इतना विलंब क्यों हो रहा है? और लोगों ने चिल्ला चिल्ला के यही बोला। वो तुरंत घटित हो सकता है, तो तुरंत में अभी तक इतने साल में क्या कर रहा हूं, ये अपने आप से पूछो। ये किसी और से नहीं, अपने आप से पूछो। बात समझ रहे हैं? अपने आप से पूछो, समझ रहे हो? अपने आप से पूछो। समझ रहे हो? अपने आप से पूछो कि आखिर इतना विलंब क्यों? क्या इतना विलंब क्यों हो रहा है? अपने आप से पूछो। देखो ना, घुमा फिरा के जितने भी महापुरुष हुए उन्हें कितना साल लगा। हमें तो कम लगना चाहिए ना, क्योंकि वो मेहनत करके गए और हमारे काले से सफेद हो गए, और फिर उनकी मेहनत का क्या मतलब? इस बात को गंभीरता से समझो, इस बात को गंभीरता से समझो कि उनके बताए मार्ग पे हमें और कम लगना चाहिए ना, और कम लगना चाहिए। आखिर इतना क्यों? कहीं न कहीं गड़बड़ी है, कहीं न कहीं गड़बड़ी है। उस पॉइंट को पकड़ो, इतना विलंब क्यों हो रहा है?
भी यात्रा आप उस तक पहुंचने के लिए कर रहे थे ना। कोई आप दायरे में तो यात्रा नहीं कर रहे हो कि इतना समय लगेगा। आपको पता हो तो बात अलग है, अगर आपको पता है तो बात अलग है। तो इस बात को पूरी तरह आप नोट कर लो, समझ लो कि इतना लेट मुझे क्यों हो रहा है। और इसे आपको समझना कि इतना विलंब क्यों हो रहा है। समझ रहे हो? बोलो, और कोई प्रश्न है आपको? इसमें 100% माया छोड़ा नहीं है, वो इसे तो छोड़ो ना, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो ना। कब छोड़ोगे? कब 100% में कब आओगे? मतलब आप ही अब सफेद बाल से क्या होंगे? अब कोई कलर नहीं आने वाले हैं, दो ही होते हैं, काले में दुनिया हो, सफेद में आप हो, तब जिंदगी को आपने जिया। नहीं तो नहीं, काले में संसार, सफेद में आप, बस यही है जिंदगी। इसे पूरी तरह समझ लीजिए। बात समझ रहे हो? छोड़ो ना। अगर ये छोड़ने से हो जाएगा तो यार उसको पकड़ के क्या रखे हो? भी अभी तक तो पता नहीं था, अभी छोड़ रहा हूँ। छोड़ो, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी अपनी तड़प को बढ़ाओ और निकल लो। क्या ठीक है? बात कर मात नर्मदे हर।